आपको छोटी छोटी बात बताएंगे और 19 मार्च के आंदोलन की तिथि हम लोग जल्दी ही ऐलान करेंगे। तब तक सब लोग, हम एक दिन भी मठ में बैठने वाले नहीं है और ना हमारे साथी बैठने वाले, ना ये लोग बैठने वाले हैं। मैं अब चाहूँगा कि राज शेखावत जी 2 शब्द कहें। बिल्कुल, ये सफलता है हमारी विपरीत परिस्थितियों में। विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों ने आज के इस आयोजन को सफल किया है। दोस्तों, ये विपरीत परिस्थितियां थी। देखिए, सरकार आपके विरोध में, पुलिस प्रशासन आपके विरोध में, यहाँ की मीडिया को सरकार ने आने नहीं दिया, यहाँ की जो आरएसएस की जो संस्था है वो आपके विरोध में। इन सभी विरोध में होने के पश्चात भी आपने दिल्ली में आप दिल्ली में आ गए और आपने यहाँ पर बिल्कुल लाल जो हमारे जो ये मैदान था, हमारा मैदान था, उस मैदान में आप लोग इतनी शक्ति के बावजूद भी घुस गए, गिरफ्तारियां दी आपने। और जहां पंकज की बात करूं, हमारे शर्मा जी की बात करूं, उनके ठाकुर जी की बात करूं, कई ऐसे जो पदाधिकारी यहाँ आए, सबने इस विपरीत परिस्थिति में भी सफलता के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। देश के सामान्य वर्ग के नागरिक को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। विपरीत परिस्थिति में इतनी संख्या आ गई, परिस्थिति सामान्य होती तो क्या होता, वो सामान्य परिस्थिति भी बहुत जल्द होगी। हम लोग गुरु जी की आज्ञा अनुसार बहुत जल्द जूम मीटिंग करेंगे और जूम मीटिंग के माध्यम से सारी रणनीति पर फिर से पुनर्विचार होगा और 1 तारीख गुरु जी की आज्ञा के अनुसार दी जाएगी। और तारीख ऐसे देंगे ताकि हम लोगों को परमिशन में भी कोई आपत्ति नहीं है। हम कानून के माध्यम हर क्षेत्र में हम तैयारी करेंगे ताकि ये जो परिस्थितियां निर्माण हो, भविष्य निर्माण न हो। तो मैं एक बार फिर यहाँ उपस्थित समस्त जो पदाधिकारी गणाए, अपने स्वर्ण समाज समन्वय समिति के जितने भी प्रमुख आए, उन सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोग यूं ही साथ सहकार बनाए रखें, ऐसा मेरा आग्रह। और गुरुजी, अभी तक कई लोगों को छोड़ा नहीं गया है, अभी भी वो कस्टडी में है। तो संगीता सिंह जो हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे संयोजक है, वो सभी अभी तक कस्टडी में है और भी कई सारे कार्यकर्ता कस्टडी में। मेरा आपसे आग्रह है कि थोड़ा सरकार को थोड़ा चमकाओ, थोड़ा सरकार को। साहब, आपने मुझसे वादा किया था कि आधे घंटे में सारे जो आंदोलनकारी छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन मैं अभी भी मैदानगढ़ी से, औज खास से, अन्य जो थाने हैं उनसे सूचनाएं आ रही कि अभी तक आपने छोड़ा नहीं है। मैं आपको 3:10 हो रहा है, 3:45 तक का समय दे रहा हूँ। यदि नहीं होगा, आप मजबूर करेंगे। हमने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया और हमने सफल किया। अगर 3:45 तक सारे हमारे कार्यकर्ता नहीं छूटे तो फिर उसका परिणाम आप जानना, आपका काम जानेगा। जी पंकज भाई। साथियों, जय भवानी। एक बार ललकार के साथ जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, हरा हरा महादेव, शंभो शंभो। साथियों, वेदना है, पीड़ा है, लेकिन एक सफलता की तसल्ली भी है कि जिस नरेंद्र मोदी को हमारे महाराज जी ने निर्देशित किया था और आज हमने दिल्ली जाम कर दी, उनके पूरे प्रशासन को हमने हाँफने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे महाराज जी ने बताया कि पुलिस की गाड़ियां कम पड़ गईं, गिरफ्तारियां लेते लेते, लेकिन गिरफ्तारी देने वाले कम नहीं पड़े। सोचो कि तुमने हमारी केवल अनुमति रद्द की, मुझे भी गिरफ्तार किया और फिर भी हमने अनुशासित होकर, हमने कानून का सम्मान करके, हमने आपका सम्मान किया, सरकार का सम्मान किया और 19 मार्च तक का सुप्रीम न्यायालय को समय दिया कि जो आदेश आएगा उसके ऊपर हम विचार करेंगे और निर्णय करेंगे। और पूरे सवर्ण समाज के लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं, आपके सामने वो तस्वीरें बैठी हुई हैं जो न डरी थी, न डरी हैं और न डरेंगी। और देखिए, मुझ पर राज भाई, आपको पता है, मेरी गौशाला तोड़ दी गई, मुझे उजाड़ दिया गया, मेरे ऊपर हिस्ट्री सीट खोल दी गई, मेरे ऊपर दर्जनों मुकदमे लगा दिए गए। क्यों? केवल मैंने सवर्णों की आवाज उठाई, सवर्णों की लड़ाई लड़ी। क्या मेरा अपराध यही था? पर लेकिन मैंने फिर भी अनुशासित रह के, फिर भी कानून का सम्मान करते हुए दिल्ली में हमने संयम बरता है, केवल इसलिए कि हम संदेश दे पाएं
कि हम अनुशासित हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन एक तय तिथि जल्दी होने वाली है। और महाराज जी मैं बोलना चाहूंगा कि आप हाथ पकड़ पे अपने आप और राज भाई सारे लोग बोल दें, जिससे कि मैं केंद्र बिंदु ना बनूं कि मैं निर्णय ले रहा हूं। मैं अपने बड़ों से पहले आगे नहीं बोलता। हाथरस के प्रशासन से आग्रह है, पंकज धोरैया की जो हिस्ट्री सीट हुई है, देखो हम लोगों को हाथरस ना आना पड़े। हमारे 19 मार्च से पहले पंकज धोरैया के ऊपर जो फर्जी केसें लगी है उसको तत्काल वापस लीजिए। और ये हिस्ट्री सीटर नहीं है, ये हिस्ट्री बनाने वाले व्यक्ति हैं, और जो हिस्ट्री बनाने वाला है उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। पंकज धोरैया के ऊपर जितने फर्जी मुकदमे हैं उसको वापस लीजिए, और हिस्ट्री सीट जो खोला है आपने उसको तत्काल समाप्त कीजिए। तो ये मैं प्रशासन, हाथरस प्रशासन को कह रहा हूँ, मैं आग्रह कर रहा हूँ दिनेश रनेजा जी से कि अपने भी जय जय श्री परशुराम। मित्रों, लोगों ने कहा था स्वर्ण कभी एक नहीं हो सकता और दिल्ली तो कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो दिल्ली का प्रशासन आप लोगों ने भगाया है, जो इधर उधर इनको छगाया है, और जो रात को 3-3 बजे तक गाड़ियां इधर से उधर से इधर घूम रही थी और लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में ठूसने का जो काम कर रही थी, ये सिर्फ स्वर्ण समाज ही कर सकता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों ने जो स्वर्ण समाज समन्वय समिति का साथ दिया, अपने हक और अधिकारों के लिए जो घरों से बाहर निकले, उसके लिए आप सबको प्रणाम है। मित्रों, ये जो क्रांति आपने जन्म दी है, इस क्रांति की लौ को अब बुझने नहीं देना है। ये प्रथम बार है, लेकिन अब ये बारंबार बननी चाहिए। जैसा कि महाराज जी ने आदेश किया है, 19 मार्च के बाद फिर से एक बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। हम सभी महाराज की उस घोषणा का इंतजार करेंगे। और अब की बार तो इन्होंने फिर भी हमें रोक लिया। अगली बार ऐसा तूफान उठेगा स्वर्ण समाज का कि इनकी पुलिस, इनका शासन और इनका प्रशासन ध्वस्त हो जाएगा। मित्रों, आप लोगों ने जो साथ दिया, राजस्थान के मेरे युवा साथियों ने, स्वर्ण समाज के साथियों ने जो वादा हमने किया था कि हम लोग 500 गाड़ी लेकर आएंगे, हमने 500 गाड़ी लाई। महाराज जी ने भी अभी कहा, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज सोशल मीडिया पर हमारे राजस्थान के रणबांकुरे जो गिरफ्तार हुए लेकिन अडिग रहे, आप लोगों ने मेरा मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने ये दिखा दिया कि राजस्थान वीरों की भूमि है, और हम लोग एक बार ठान ले तो फिर पीछे नहीं हटते हैं। जैसा कि हमने महाराज को वादा किया था कि राजस्थान भारी मात्रा में यहाँ आएगा, आपके आंदोलन को सफल करेगा। हालांकि रामलीला मैदान में चारों तरफ पुलिस लगा रखी थी, और हमारी जो एक 2 गाड़ियां वहां घुसने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों को ये लोग डिटेन कर रहे थे और गिरफ्तार करके साइड हटाने का कार्य कर रहे थे। उसके बावजूद भी हमारे युवा साथी अडिग रहे, अटल रहे और तटस्थ रहे। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। जय जय श्री परशुराम। ठाकुर जी, स्वर्ण आर्मी के जो महामंत्री हैं शिवम ठाकुर जी, संस्थापक भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द बोलिए। नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज दिल्ली दहल गई। सवर्ण समाज ने दिल्ली को दहला दिया। कार्यक्रम तो मोदी कर रहे हैं यहाँ, कार्यक्रम